यार, अब हम लोग चलते हैं लेक्चर की जानिब। और जो आज का हमारा टॉपिक है, अच्छा हीरो ज़रा इधर जो थोड़ा ध्यान दे दूँ, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हमने करना है वो हमने कवर कुछ इस तरह करना है कि क्या करना था हमने। हाँ, रुको। हाँ, आज हमने डेटाबेसेस बनाना सीखना है। आज बहुत, अगर आज तुम लोग एक्टिव हो ना, मतलब कल तो हमने बहुत कम पढ़ा था। अगर आज तुम लोग एक्टिव हो ना तो तुम लोगों को पता चलेगा। आज के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे, और ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना कितना आसान है वो सारा कुछ आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। आज हमने जो कवर करना है दैट इज डेटाबेसेस कैसे क्रिएट करते हैं, और लोकल होस्ट पे। लाइव नहीं मैं बताऊंगा। लाइव जो डेटाबेस क्रिएट होती है बहुत डिफरेंट होती है। लोकल होस्ट पे डेटाबेसेस कैसे क्रिएट होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपने सीखेंगे आज के लेक्चर में एक ब्लॉगिंग वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। ब्लॉगिंग वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, एक पूरी फुल फ्लैश वेबसाइट। एक वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी जिसका रेवेन्यू मैंने आपको करोड़ों में दिखाया था, अरबों में दिखाया था, और वो कौन सी थी? प्रो पाकिस्तानी, या उर्दू पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं। ये वेबसाइट्स हैं। ये जो है ना करोड़ों में इसका रेवेन्यू। अच्छा मुझे एक छोटी सी बताओ, प्रो पाकिस्तानी का रेवेन्यू ज्यादा होगा कि उर्दू पॉइंट का रेवेन्यू ज्यादा होगा? सोच के जवाब दो। प्रो पाकिस्तानी ये कैसे? नहीं, नाम इसका मुल्क से बाहर बहुत नाम है। बहुत बड़ी वेबसाइट है मुल्क के बाहर। तो जैसे उस दिन हम बात करें तो उर्दू पॉइंट की निस्बत ये काफी बेहतर वेबसाइट है। हाँ, काफ़ी बेहतर वेबसाइट है। और हमें पता चल रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ मुल्क से बाहर इसका बहुत ज़्यादा नाम है। इसकी 90% ऑडियंस जो है वो यूएसए की है। तो कौन ज़्यादा रेवेन्यू कमाता होगा, उर्दू पॉइंट या प्रो पाकिस्तानी? यही कमाती होगी। डन हो गया। क्लियर है मेरे बच्चे? समझ आ गई बात की? ओके मेरे बच्चे? अच्छा यार, अब तुम लोग हो गए हो वेब के बच्चे, एसईओ के बच्चे। तुम लोगों को ना जरा थोड़ा सा और अपना माइंड को ओपन करना पड़ेगा। थोड़ा सा तुम लोगों ने ना इस जैसी वेबसाइट खुली थी ना, तुम लोग को एक चीज समझनी थी। आप कहते हैं सर एक मिनट रुके सर, जरा क्लियर नहीं हुआ। कल हमारी ये डिबेट हुई थी, इसमें मैंने आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दो वेबसाइट्स खोली थी। उर्दू पॉइंट चाहे इसमें 90% ऑडियंस यूएस की हो, यूके की हो, इंग्लैंड की हो, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज द लिंक इज, मेरे बच्चे कल आपकी वाली बात। तो अगर यूएस की 90% ऑडियंस है तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि यूएस में वेबसाइट ओपन नहीं होती, क्योंकि डॉट पीके है, उनको वो यूज करनी पड़ेगी, क्या कहते हैं उसको, वीपीएन यूज करना पड़ेगा, जो राउट करेगा पाकिस्तान में, फिर ये वेबसाइट खुलेगी। और वो पागल है कि इतनी खेचल डालेगा इस वेबसाइट को प्रो पाकिस्तानी खोलने के लिए। हाँ, अगर उर्दू पॉइंट की बात की जाए, उर्दू पॉइंट में अंग्रेज नहीं आ सकता, लेकिन जो पाकिस्तानी वहां पर बैठे हुए हैं वो उर्दू पढ़ने के लिए जरूर आएंगे। और इसके अंदर इंग्लिश आर्टिकल्स भी उन्होंने डाले हुए हैं। ये नहीं कि सारे उर्दू आर्टिकल्स, इंग्लिश आर्टिकल्स भी, अगर आप इसको खोलोगे तो इंग्लिश आर्टिकल्स आपके पास खुल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, खोल लो। तो मतलब बात सिर्फ करने की है कि इसके अंदर ज्यादा ऑडियंस होगी, क्योंकि डॉट कॉम में डोमेन है। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा कि हमने डॉट कॉम की डोमेन खरीदनी है, डॉट कॉम डॉट पीके की डोमेन नहीं खरीदनी, डॉट पीके की डोमेन भी नहीं खरीदनी। तो ये आप लोगों ने समझना है। हम लोग क्या करते हैं, अब हमने देखना है कि यार ऐसी वेबसाइट, बल्कि मैं आपको सच बताऊं ना, अगर प्रो पाकिस्तानी सही खेल जाता ना, इसकी प्लानिंग यही थी जो आप लोगों की प्लानिंग हुई यार, हम लोग भी पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं। अगर ये सही तरह खेल जाता ना ये डॉट कॉम में, अब इसको प्रो पाकिस्तानी डॉट कॉम नहीं मिलेगी कभी भी, या इसने बाय की होगी तो शब्द समझदार होगा। अगर इसको प्रो पाकिस्तान डॉट कॉम में मिल गई ना, तो इसकी ऑडियंस इतनी ज्यादा होती है कि यूएस यूके में इसकी ऑडियंस बैठी होती है। इसलिए आपने इसका नाम नहीं सुना, क्योंकि इसका रेवेन्यू कम है। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में कितना को रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, ठीक है। मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है यार। अब हम लोग इसकी न्यूज ही ज्यादा मजे की है। मून्स यूई प्रेजेंट दैट इन 1 ईयर एडवांस, मतलब अच्छी न्यूज देता है ये भी ना। चलो यार, अब हमारा ये टॉपिक तो हो गया। अब मैंने आप लोगों का टारगेट ये बनाया हुआ है कि यार हमारी ये जो उर्दू पाकिस्तानी एक वेबसाइट है, इससे सॉरी उर्दू पॉइंट जो वेबसाइट है, इससे बहुत बेहतर वेबसाइट हमने आज बनानी है। आज का अगर लेक्चर में बस टाइम हो ना, तो हम लोग एक और सीख लेंगे गूगल एडसेंस पे कितना काम करते हैं। गूगल एडसेंस पे कितना काम करते हैं, ताकि अगर आप लोगों में से कोई है जिसके पास ऑडियंस बिल्ड हुई हुई है, तो वो गूगल एडसेंस, जिस तरह आप मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब में जाते हैं, इस तरह गूगल एडसेंस में वेबसाइट चले जाते हैं, ठीक है। चलो यार, अब हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब, जो कि हमारा था क्या करना था मैंने, ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल एन कर लेते हैं, यहाँ पर नया खोल लेते हैं। अच्छा, कल मैंने अपनी वेबसाइट किस नाम से बनाई थी? लोकल होस्ट एसईओ A20, ठीक है ना। एसईओ A20 लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। देखते हैं मेरी वेबसाइट, मैं दिखाता हूँ कितनी जबरदस्त लग रही है मेरी वेबसाइट। अभी आपके सामने खुल जाएगी। ये क्या हुआ है? शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप मेरे बच्चे। देखो एरर्स आना, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। याद रखो, जब भी ये एरर आए, जब भी ये एरर आए, तो इसने क्या कहा है, लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। लोकल होस्ट सिर्फ उसी वक्त रिफ्यूज करेगा जब आपने अपनी होस्टिंग या सर्वर पे कनेक्ट नहीं है। अब मैंने कैसे करना होता है, मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, इसको मिनिमाइज करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद दिस पीसी में आऊंगा, दिस पीसी में आने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं।
इसमें आऊंगा, ठीक है ना, ये हमने इसमें आए, उसके बाद जैम्प में आए, जैम्प में आने के बाद अब आपने एसी डॉक्स में नहीं जाना, अब आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन कर लेना। जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, आपने जैम्प स्टार्ट पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है। अगर आप जैम्प स्टार्ट पे डबल क्लिक करते हैं तो आप गलती करेंगे। क्यों, मैं भी दिखा देता हूँ। जैम्प स्टार्ट पे डबल क्लिक किया, ये फाइल खुल जाती है जो कि बंद भी नहीं होती, ठीक है ना, ये बंद भी नहीं होती, ये ठीक है ना। जैम्प स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना, आपने क्या करना है, जैम्प का कंट्रोल पैनल ओपन करना है। जैसे जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करोगे, आपके पास दो सर्विसेज आपने ओपन करनी पड़ती है, एक होस्टिंग की सर्विसेज है, एक डेटाबेस की सर्विसेज है। अब इसमें होस्टिंग कौन सा, डेटाबेस कौन सी है, शाबाश, वेरी गुड। अपाची क्या है, शाबाश, और माई क्या है आपकी डेटाबेस। सबसे जो अब जो मुल्क में सबसे मुल्क में अब दुनिया में सबसे बड़ी डेटाबेस चल रही है वो कौन सी चल रही है, शाबाश, अमेजोन की। लेकिन लोकल मतलब क्लाउड को छोड़ के नीचे आ जाओ, देखो तो क्लाउड की अपनी होस्टिंग डेटाबेसेस बन जाती है। मैं समझा रहा हूँ, दो तरह की होस्टिंग जो लोकल सर्वर्स कह रहा हूँ, मतलब आप अगर अगर क्लाउड नहीं इस्तेमाल कर रहे और होस्टिंग सिंबल इस्तेमाल करो, दो तरह की आपको मिलेंगे डेटाबेसेस। एक होगा माई एसक्यूएल, जो कि हर बच्चा इस्तेमाल करता है, हर बंदा इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो छोटे लेवल का डाटा माई एसक्यूएल में बड़ी इजीली स्टोर हो जाता है। दूसरा है बिग डाटा हडूप इकोसिस्टम। ये बिग डाटा के लिए यूज होता है, डाटा की ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। हडूप इकोसिस्टम है वो आपका जो है यूज होता है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को स्टार्ट करता हूँ। दोनों को स्टार्ट करने के बाद आपने वेट करना है, एक तो ग्रीन हो जाए और दोनों पोर्ट्स कनेक्ट हो जाए। अब मेरी दोनों पोर्ट्स कनेक्ट हो गई और कोई एरर मेरे पास यहाँ पर नहीं आया। कोई एरर आएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा मेरी दोनों पोर्ट्स कनेक्ट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चुप करके बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब मेरी ये कनेक्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके अब मैं इसको F5 पे क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं जरा मेरी वेबसाइट कनेक्ट होती है या नहीं होती, देखते हैं। अच्छा, जितनी देर कनेक्ट होती है ना, एक चीज अपने पास लिख लो, जब भी वेबसाइट खुलनी है तो आपने हमेशा क्या लिखना है, लोकल होस्ट लाजमी लिखना है, लोकल होस्ट लाजमी लिखना है। अब देखो ये वाली स्क्रीन मेरे पास आ गई जो कि ये शो कर रही है कि मैं कनेक्ट हो चुका हूं, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा काम है जो कि आपको फिर एक कोड लिखना है, याद कर लो, LOCALHOST नहीं नहीं, PH, शाबाश शाबाश, PHP माई एडमिन, शाबाश मेरे बच्चे की बेटा। PHP माई एडमिन जैसे लिखोगे, एंटर करोगे, ये अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेटाबेस बना रहा हूं। मैंने एक डेटाबेस की सर्विस ऑन कर दी ना। अब फॉर एग्जांपल आपने यूजर नेम रखना है, आपने पासवर्ड रखना है, आपने डिटेल्स जो डालनी है ना, वो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरा जो पासवर्ड होगा, डाटा होगा, वो किस नाम से होगा। मैंने यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है, बड़ा आसान सा, फिर देखो प्रोसेस जरा समझ लो, बड़ा आसान सा। मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूँ, एक दफा का प्रोसेस है, बंद कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये बंद कर दिया, मैं इसको बंद कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को ज्यादा आसान समझ आए, ठीक है। दोनों चीजें अब शुरू से लेक्चर दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, लोकल होस्ट लिखना है, यहाँ पर लिखना है PHP। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि जब भी आप लोग करोगे, छोटा लिखो बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर न्यू पे क्लिक करोगे, बड़ा आसान सा काम है, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर जो भी आपने अपनी वेबसाइट के नाम रखा था पीछे, एग्जैक्ट सेम टू सेम, स्पेस नहीं आनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम टू सेम वो आप यहाँ पर लिख दोगे। मैंने पीछे क्या लिखा था अपना नाम, SEOA20, डन हो गया। इनको नहीं छेड़ना, ये यूनिक कोड होते हैं जो कि आप एक कैरेक्टर्स को देखते हैं, ये आप इसमें कोई चूज कर सकते हैं, मुझे चूज नहीं करना। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर रहने देना और इसको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद इसका आपने शक्ल भी नहीं देखनी, दैट्स इट। बहुत सारे सवाल होंगे, जितना ज्यादा इस सवालों में पढ़ोगे फंस जाओगे। टेबल्स क्या होते हैं, एसक्यूएल स्टेटस, ये सारा कुछ हम लोग इंशाल्लाह जब लाइव करेंगे ना उसमें जरूर देखेंगे, लेकिन ये आपको आगे जाके कहीं नजर नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको बंद कर देते हैं। इतना सा काम करोगे, दैट्स इट, डन हो गया। अच्छा यार, एक सवाल तुमने मुझसे पूछना है कि यार हम लोग डेटाबेस डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो आपने मुझे याद है एंड में लेक्चर में पूछा। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, अब लोकल होस्ट यहाँ पर आते हैं और मैंने अपनी वेबसाइट खोलनी है, SEOA20, एंटर करते हैं और SEOA20 का वेट करते हैं, जरा देखते हैं मेरी वेबसाइट कनेक्ट होती है, बिल्कुल कनेक्ट होगी। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, ये बड़ा आसान सा प्रोसेस है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स चाहता हूँ, हमेशा याद रखो लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद लेट्स गो क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर बड़ा एक है सेंसिबल सा काम, डेटाबेस नेम क्या रखा आपने, शाबाश, SEOA20, मैंने एग्जैक्ट जो नाम था वही रखा। यूजर नेम आप लोगों का क्या है, एडमिन लिख लेना, बड़ा आसान सा काम है। एडमिन साद लिख लेता हूँ, मतलब मेरा नाम साद लो, मैं साद ज्यादा बेहतर रहेगा, साद लिख लेना है। पासवर्ड में लिख लेता हूँ साद123, सॉरी साद123, 123 लिख लेते हैं। और लोकल होस्ट ये चेंज नहीं होता क्योंकि मेरा डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट है और WP प्रेफरेंस है। WP क्या मतलब होता है, वर्डप्रेस का प्रेफरेंस यूजर है। डन हो गया, यहाँ तक क्लियर है, मतलब ये तो बेसिक चीजें थी। मैं जैसे सबमिट करूंगा मुझे एरर आना चाहिए, क्या मुझे एरर आया, खान साहब समझ आ रही है आपको, ठीक है, समझ आ गुड। ये क्यों एरर आया, क्या प्रॉब्लम है, यूजर नेम दे आप डेटाबेस के नाम पे
पासवर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। पासवर्ड नहीं आएगा, अच्छा पासवर्ड खाली, हाँ ये क्या मसला है, ये नहीं आना चाहिए, सब कुछ ठीक किया ना हमने। यूजर नेम पे और पासवर्ड पे ही मसला है। क्या सर जी अच्छा, कोई नहीं, सर, जो डेटाबेस का नाम कीवर्ड होगा है वो यूजर नेम। क्या सर जी? अच्छा जो डेटाबेस का नाम होगा वो यूजर नेम होगा, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, पासवर्ड को रिमूव या लिखना है, पासवर्ड नहीं लिखना, सबमिट करते हैं, नहीं पासवर्ड लिख हाँ से लिख लो, क्यों आ रहा है ये? अच्छा ठीक है, शाबाश, क्या हो रहा है यार, ये कोई हेल्प कर देगा? सर जी इसमें कोई ये एसईओ के बड़े वर्ड्स आए हैं? नहीं मेरे बच्चे सिंपल, ये हमेशा याद रख लो, ये इसमें हम लोग इसलिए इतना ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट कर रहा था कि आप लोगों को समझ आए कि ये हमेशा एरर जब आएगा आप लोगों के पास तो आपने मसला क्या होगा। देखो यूजर नेम में इस बच्चे ने मुझे पहले सोल्यूशन बताया, उसके बाद खुद ही मुकर गया। इसमें हमेशा आता है रूट, ROOT, ठीक है ना, रूट आता है, और ये रूट होता क्या है, जो कि हर में रूट ही इस्तेमाल होगा। रूट होता है, आप वर्डप्रेस को बता रहे हो कि यार जो पीछे मैंने डेटाबेस बनाई है ना, रूट में जो डेटाबेस पड़ी है उसको खुद ही उठा के यूज कर लो। फिर रिपीट करो, जो मैंने फोल्डर बनाया था, जो मैंने डेटाबेस, वो मैं रूट देके क्या कह रहा हूँ, उसको ये कह रहा हूँ कि जो रूट में पड़ा, रूट फोल्डर कौन सा मेरा, इश्यू डॉक्स का, वहां से उठाओ और यूज कर लो, बस बात खत्म। और पासवर्ड अब ये ऐसे ही रहने दो, और जैसे मैं सबमिट करूंगा तो मुझे क्या आना चाहिए, एक और दफा एरर। और क्यों आया, क्योंकि पासवर्ड रिमूव नहीं किया था, शाबाश, मैंने पासवर्ड रिमूव करना है। यहाँ पर अगर पासवर्ड लिख भी दूंगा ना, जब भी मुझे एरर आएगा, ठीक है दिखा देता हूँ मैं आपको, ये एरर आएगा, मुझे नहीं एरर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को रिमूव करना पड़ेगा। ये मैं रिमूव करता हूँ, अब सबमिट करूंगा तो मुझे एरर नहीं आएगा, मैं रन द इंस्टॉलेशन पे आ जाऊंगा। अब मैं रन द इंस्टॉलेशन करूंगा, ये जो स्क्रीन आएगी आपके पास, ये आपकी अपनी मर्जी की स्क्रीन है, जो मर्जी करो, मतलब ABC XYZ जो मर्जी करो। अब मैं साइट टाइटल करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं साद रखना चाहता हूँ, मैं साद लिख चाहता हूँ, यूजर नेम करना चाहता हूँ, मैं साद लिखना चाहता हूँ, साद लिख लो, ठीक है ना। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एडमिन लिखो, हर वेबसाइट, अगर मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट तो एडमिन, और मैं पासवर्ड लिखूंगा एडमिन 123। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हो, डजंट मैटर। और कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, योर ईमेल अपना डालो, मैं यहाँ पर फेक ईमेल डाल रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर द सेक, मैंने बहुत दफा बनाता हूँ तो मुझे कहीं ब्लॉक ना कर दें, मैंने फेक ईमेल डाल दिया है। डिस्करेज सर्च इंजन, ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि जब मेरी वेबसाइट बन रही होगी तो ये गूगल पे शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेक ऑडियंस बहुत आ जाएगी। इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करता हूँ, जरा देखें मेरे पास विदाउट एनी एरर्स में इस स्क्रीन पे आ जाऊंगा। ये वाली स्क्रीन आपकी सक्सेस स्क्रीन है, तो इसलिए आपने इसमें याद रखना, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड हो गया, ये सारा कुछ हो गया, मुझे कह रहा है ठीक है, मैंने कहा डन है, शाबाश निकलो। ये देखो मैंने सेव किया, अपने जो पासवर्ड रखा वो मेरा ऑटोमेटिकली, हर मेरी वेबसाइट का यही होता है, तो इजीली उसने डिटेक्ट कर लिया। मैंने ये किया, लॉगिन किया, लो जी, ये आपकी जो स्क्रीन है तरक्की की स्क्रीन है, ये जो आपकी स्क्रीन है ना, ये तरक्की की स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर अगर तुम लोग आ गए तो तुम लोग केंगो, इस स्क्रीन पे तुम लोग आ गए, तुम लोग केंगो, पैसे कमाने का टाइम आ गया, ठीक है ना। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, इधर आता हूँ और इधर आता हूँ, यहाँ तो कोई मसला तो मुझसे पूछ लो। अभी तक जो मैंने कराया कुछ रिपीट नहीं हो सकता। सर्च इंजन के लिए आपने चेकबॉक्स जो चेक किया, उसको भी चेक हम ना करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लोकल होस्ट है ना, लोकली कुछ नहीं होगा। हाँ अगर लाइव करो और लाइव में हमने उसको अनचेक ना किया, मतलब उसको चेक ना किया, फंस जाओगे। वो क्या होगी, अभी अभी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन होगी और वो क्या होना शुरू हो जाएगी, ऑडियंस को शो होना शुरू हो जाएगी। याद रखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखो, जब आप वेबसाइट बनाते हो ना तो बहुत ज्यादा फेक डाटा उसके अंदर होता है, यानी कि $10 में सोफा लगा होता है। मैं भी दिखाऊंगा जब ई-कॉमर्स स्टोर बनाऊंगा, जो ऑटोमेटिकली कीमत डली होती है वैसे होती है। एक सोफा $10 का लगा हुआ है, एक पूरा का पूरा मोबाइल जो है ना वो $5 में लगा होता है। अगर उस वक्त किसी ने ऑर्डर कर दिया ना और उसको रिसीप्ट जनरेट हो गई, किसी ने ऑर्डर कर दिया और आपके अदारे की रिसिप्ट जनरेट हो गई कि यार इसने $5 में 500 मोबाइल्स ऑर्डर कर दिए, आपको उसको देने पड़ेंगे। अनचेक, उसको चेक नहीं करना, चेक करना है, सॉरी चेक करना, मतलब लिखा होगा ना डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम विजिबिलिटी, तो उसको चेक कर लेना है, वो आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अनचेक, चेक में कंफ्यूज होगी। तो आपने क्या करना है कि ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे नहीं आनी चाहिए। मेरे बच्चे बात समझे कि इसके लिए वर्डप्रेस बड़ा अच्छा आपको सहूलत देता है, वो आपको एक चीज देता है जिसको हम लोग कहते हैं, अब ये क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन पेज। ये अंडर कंस्ट्रक्शन पेज होता है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन में, जब भी कोई वेबसाइट पे आएगा अंडर कंस्ट्रक्शन उसको शो होगा, ठीक है। ये प्रोफेशनलिज्म है, मतलब आप इसको देख लें।
देख लो, क्योंकि हमें पता है कि रेड बुल पे अगर कोई सू कर सकता है तो हमारे ऊपर भी कोई सू कर सकता है, और $5 में अगर आपके ब्रांड के ऊपर किसी ने सू कर दिया तो बस तुम लोग काम से गए। अगर मैंने इस बच्चे को लिख के दे दिया कि आईडी यूनिवर्सिटी, मैं कंपनी का अगर सी हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने आईडी यूनिवर्सिटी लिख के दी थी, आईडी यूनिवर्सिटी इसको 1000 फ्री कोर्सेज देगी, तो अगर मैंने इसको लिख के दे दिया, ये तो मेरे पास केस कर सकती है कि आईडी यूनिवर्सिटी जो है इसे लिख के दिया हुआ, तो ये मेरे पास वो हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना बड़ा ध्यान से करो जो आप लोग कर रहे हो। अच्छा यार, अब यहाँ पर आ गया, अब मैंने तो वो गलती से स्क्रीन बंद कर दी थी, ये मैंने आपके सामने वो स्क्रीन बन गई थी, अब उसको ओपन कैसे करूँ? मेरे पास जो स्क्रीन थी वो ये वाली स्क्रीन थी, इसको ओपन कैसे करना है दोबारा? राइट, लोकल होस्ट विद द नेम ऑफ योर वेबसाइट, राइट, परफेक्ट, ASU820, यहाँ पर एंटर करते। यार मैंने इसके एडमिन पैनल में जाना है, तो संजीव हाँ यहाँ पर, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ वो वर्डप्रेस में चलो तुम्हारा मैं बंदोबस्त करता हूँ भाई, तुम यहाँ। अच्छा ठीक ठीक है ना, ये आवाज रखता हूँ, लोकल होस्ट SU820। अब कैसे जाएंगे? अब तो वो भी बार भी चलेगी। अब वहाँ से PHP माय एडमिन से जाएंगे। नहीं, उस पेज पे कैसे आना जहाँ मैंने एडमिन करना है, मैं यहाँ पर क्या करूँ? मैं उस पेज पे कैसे जाऊंगा? एंड कैटेगराइज पे इधर जाएंगे। अच्छा यहाँ पे भी नहीं है, क्या करूँ? एडमिन लिख ले हैं, एडमिन। कॉन्सेप्ट ले लो, शाबाश मेरे बच्चे, अच्छी कोशिश थी। आपने क्या करना है कि यहाँ पर इतना जो चीज है ना, इसको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। इतनी चीज को आपने क्या करना है? रिमूव कर देना है, एंटर करना है। आप लोग इसके होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे आने के बाद आपने इसके आगे हमेशा याद रखो एक चीज लिखनी है, उसका क्या नाम है? WP-admin। WP-admin का मतलब क्या होता है? वर्डप्रेस डैश, शाबाश, ठीक है ना। इसको आप वर्डप्रेस डैश एडमिन भी लिख सकते हो, और वर्डप्रेस डैश लॉगिन भी लिख सकते हो, मतलब वो आपकी मर्जी है। एडमिन लिख लो, लॉगिन लिख लो, डज नॉट मैटर। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अब WP डैश एडमिन लिखा, इसने मुझे क्या दिया? एरर दे दिया, यानी कि WP डैश लॉगिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। डाटा बेसिस से अपनी मर्जी से कुछ भी एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं एडमिन को चेक करता हूँ कि एडमिन एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल एडमिन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो WP डैश लॉगिन भी लिख सकते हो, WP डैश एडमिन लिख सकते हो, एडमिन अकेला भी लिख सकते हो। मैं जरा देखता हूँ मेरा ये एडमिन अकेले को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। यहाँ पर रुकिएगा जरा, मैं भी यहाँ पर चेक करता हूँ एडमिन, और ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। और मजे की बात बताऊं, उसने मेरा WP डैश लॉगिन एक्सेप्ट किया था? नहीं किया था, लेकिन जो उसने खोला है ना वो मुझे किस पे खोल के दिया है? ठीक है ना। तो मतलब ये एरर आ सकता है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तीनों चीजें याद रखो, एडमिन अकेले भी खोल देता है, WP डैश एडमिन भी खोल देता है, WP डैश लॉगिन भी खोल देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ गया, मैं जैसे यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा वेट करूंगा। ये मेरी सक्सेस स्क्रीन है, इस स्क्रीन में बहुत ज्यादा डाटा डाला हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं फंस गया, मुझे नहीं समझ आ रही। अब मैंने इसको साफ करना है, मैंने साफ कैसे करना है? ये देखो जरा, ये उसको मैं डिसमिस कर देना। मैंने कहा मुझे ये जो सारी तुम मुझे फजूल चीज दिखा रहे हो, डिसमिस। उसके बाद मैंने इसको देखो, ये मिनिमाइज 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 और ये मिनिमाइज। अभी भी आप कह रहे होंगे सर बहुत ज्यादा डाटा क्लस्टर्ड हुआ हुआ है, इसको जरा और साफ करें। कोई मसला नहीं, स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे, स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वर्डप्रेस इवेंट्स बकवास होते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं होते। क्लोज, क्विक ड्राफ्ट बकवास होता है, क्लोज। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं जानी चाहिए। एट अ ग्लांस बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं जानी चाहिए। साइट स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं, एट अ ग्लांस चली जाए, कोई मसला नहीं है। अब एक्टिविटी क्या होती है कि अगर तो आपके दो एडमिन्स है, फॉर एग्जांपल ये और ये दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसने क्या एक्टिविटी की है वो इसको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। अब मेरी सिर्फ एक एक्टिविटी है और वो क्या है? ये प्लगइन लास्ट इंस्टॉल हुआ है, बस। इसी तरह सबसे इसको भी हाइड करना है, कर दो। आप कहते हो यार मैं अकेला काम करता हूँ, मैं एक्टिविटी की मुझे जरूरत नहीं है, मैं एक्टिविटी भी हाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज तुम लोग हाइड नहीं कर सकते, वो है साइट हेल्थ स्टेटस। यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है, अगर साइट हेल्थ स्टेटस तुम लोग की रेड में है, कहानी खत्म। ये हमेशा किस में होनी चाहिए? ग्रीन में। ग्रीन इसका जो ना कलर है, 3 कलर होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ठीक है। डन हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी यहां पर लाल रंग नहीं होना चाहिए। ये लाल रंग तुम्हारे लिए लाल है, ठीक है। यहाँ पर आओगे, अपडेट्स पे आओगे। अपडेट्स पे आने के लिए अब जो भी अपडेट्स आई होंगी उनको आंखें बंद करके अपडेट्स लाजमी करनी है, ठीक है। यहाँ पर आओगे, अपडेट प्लगइन्स पे क्लिक कर दो। मेरा ये प्लगइन जो है वो आउट, मैं इसको डिलीट ही कर दूंगा, छोड़ो। ये थीम मेरी आउटडेटेड है, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट थीम्स करता हूँ, जरा देखो अपडेट थीम्स। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसके पास जो वेबसाइट शो हो रही है वो डिफरेंट है, मेरे पास जो वेबसाइट शो हो रही है वो डिफरेंट है। ऐसी है बेटा, आपके पास चेंज है, मेरे पास चेंज है। लेकिन ये वाला सेम ही है जो उससे पहले। हाँ, जो आपकी स्क्रीन है वो इसलिए क्योंकि आपने लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस का किया और मैंने लेटेस्ट वर्जन नहीं किया।
ठीक है क्या? बस मतलब आप कर लो, मतलब कोई फर्क नहीं आता कोई। मैं चलो इसकी तुमने मुझे चैलेंज कर, मुझे जरा इसकी वाली स्क्रीन लेके टेंशन ना ले बेटा। ये लो, इसे क्या उसकी ये वाली थीम एक्टिवेट, मैं ये थीम एक्टिवेट करा तो अब मेरी सेम हो जाएगी। ये लो सेम होगी, करो डन हो गया। ठीक है, ये वाली स्क्रीन अपडेटेड लेटेस्ट जो है ना थीम इन्होंने ये दी है, ये पूरा बिल्डर इन्होंने दे दिया। ठीक है, आपने दी है। चलो बालन, अब यहाँ पर आते हैं और ये मेरा जो है ना वर्डप्रेस पे आ गया, लाल रंग मेरे खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। एक अपडेट रहती है, ये प्लगइन में भी एक अपडेट रहती है, मैं इन दोनों में से जो है ना लाल रंग डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ये अकिस्मेट और हेलो डॉली को आपने डिलीट कर देना, दोनों नहायत ही घटिया बेकार और यूजलेस आपके पास जो है ना प्लगइन्स है, दोनों को मैं ओके करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब मेरे पास सारे लाल रंग खत्म हो चुके हैं, अब मैं बिल्कुल अपडेटेड वर्जन में। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताने लगा हूँ। वर्डप्रेस का जब भी आपने फ्रीलांसिंग में जाना है, आपने कहना है मैं वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन आपको दूंगा विच इज 5.7.4 लेटेस्ट वर्जन, और पीएचपी का 7 पीएचपी का वर्जन मैं आपको दूंगा 7.4। मार्केट में कोई नहीं देता, आपको पता है ये बात। मार्केट में कोई इतना अपडेटेड वर्जन आपको इंस्टॉल कर नहीं देगा, मैं वाहिद ऐसा बंदा हूं जो आपको इंस्टॉल कर देगा, और मैं पढ़ाऊंगा भी आपको इसी वर्जन के ऊपर। कैसा सुनने में लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? आपको सच बताऊं, जब भी वर्डप्रेस की अपडेट आती है ना, वो ऑटोमेटिकली 5.7.4 से 5.7.5 पे चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक क्लिक पे इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप किसी उसको बताओगे ना, जो बंदा आपके पास प्रोजेक्ट लेके आया, उसको आप जब कहोगे मैं लेटेस्ट वर्जन आपको दूंगा, कोई दे दे आपको मार्केट में, मैं काम छोड़ दूंगा, वो कहेगा ओए 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 कितनी इसने जबरदस्त बात कर दी। और पीएचपी का 7.4 वर्जन करना मैं भी आपको दिखाऊंगा, सी पैनल पर जाओ, एक क्लिक पे 7.4 से 7.5 हो जाता है, 7.3 हो जाता है मर्जी से, और फर्क भी कोई नहीं है। फर्क भी ये होना कि स्पीड में फर्क पड़ जाए, कोई फर्क नहीं आएगा। कि क्लाइंट को घेरना है, ऐसे मछली फंसा देनी है, क्लाइंट को घेर लो, बात खत्म। ठीक है ना? चलो यार, अब मैं आता हूँ, ये मतलब जब भी आप लोग फ्रीलांसिंग करोगे, आपने लाजमी पॉइंट पिच करना है कि 7.4 वर्जन दूंगा सर मैं आपको, टेंशन लेनी सर, आपको कोई मार्केट नहीं देगा, मैं आपको दे रहा हूँ, तो क्लाइंट इंप्रेस होता है, अच्छा इसको चीजों के बारे में पता है। चलो बारह लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब मैं यहाँ पर आ गया, अब मैंने क्या करना है, मैंने एक बहुत जबरदस्त उर्दू पॉइंट जैसी वेबसाइट बनानी है। उर्दू पॉइंट मुझे बड़ी बकवास लगती है, मैं उर्दू पॉइंट जैसी वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, लेकिन उर्दू पॉइंट से अच्छी वेबसाइट बनाऊंगा। अच्छा ये मुझे पेट्रोल की कीमत, उन्होंने पेट्रोल पर 47 रुपये लीटर और हाई स्पीड पर तकरीबन 86 रुपये फी लीटर अजाफा हो गया। हाँ अभी तो नहीं हुआ, मुझे कल पता चला था कि अजाफा हो गया। और बिजली 15 रुपये यूनिट तक अजाफे, सोलर लगवा लो भाई। क्या कर दे, इजाफा कर ले, दे आती भी तो नहीं है बेटा गला दबा दो हमारा। आ गई ना तो तुम लोग का बिल इतना आना है, ये लगवा जाना है, वो तो पैसे वाली पार्टी वो तो दे देगा, हम कहाँ जाएंगे बेटा। तो ये जरा समझ लो कि ये जो बिजली का बिल अगर आना शुरू हो गया ना, तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, पेट्रोल की बिल। क्या करें भाई। अच्छा यार चलो, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, अब हमने करना क्या है, अब मैंने क्या करना है, हाँ मैंने वेबसाइट बिल्ड करनी है। अच्छा यार, अब मैं आता हूँ, एक मेरी फेवरेट वेबसाइट है। सोचो, अभी हमने उर्दू पॉइंट में देखा था, उर्दू पॉइंट करोड़ों रुपए पर डे कमा रही है। सोचो डॉन.com कितना कमाती होगी। इसकी कैलकुलेट ही नहीं हो सकती, इतना पैसा कमाती है। ठीक है यार, आई विश तुम लोगों में से कोई एक ऐसी वेबसाइट जरूर बनाए। एड चेक करो कितनी सिविलाइज्ड ये होती है ना वेबसाइट, जो मतलब पता चलता है कि बिजनेसमैन लोग आते होंगे। कितनी छोटी ऐड है, यहाँ पर दिखाता हूँ, उर्दू पॉइंट की छोटी हरकत है और डॉन.com की बड़ी हरकत है। ये देखो, ये इसमें ऐड देखना, अभी ये ओपन हुआ, इसकी ऐड देखो ये, और ये मेरे साथ साथ चलेगी। ठीक है, ये देखो, दूसरे उर्दू पॉइंट के लिए जब आप जाते हैं ना, तो आपको समझ नहीं लगी कि यार मैं बहुत किधर जाऊं, बहुत ज्यादा क्या चीजें करूं? ना, ये भी ऐड चल रही है, ये भी ऐड चल रही है, ये भी पता, ये इसका मुंह किधर देख रहा है, किधर जा रहा है, ये भी नहीं समझ आ रहा। फंस जाता हूं। हाँ ये देखो, ये क्या है, ये लो यहाँ पर भी ऐड, उन्होंने इतनी सी पोजीशन में भी ऐड दे दी, उसने यहाँ पर भी ऐड कट रही है लेकिन ऐड दे दी। ये लो, ऐड कट रही है लेकिन ऐड दे दी। ठीक है ना? अब यहाँ पर डॉन.com है, सिविलाइज्ड, ये एक छोटी ऐड चल रही है, मतलब डिजिटल बैंकिंग की ऐड चल रही है हबीब मेट्रो की, और दूसरी हुबलो की ऐड चल रही है, सबसे बड़ी घड़ियों की कंपनी है। बस दैट्स इट, दो ऐड चल रही है, सुकून माहौल, साफ सुथरा, कोई मसला नहीं है। ये बिजनेस वेबसाइट है, इसको कहते हैं बिजनेस वेबसाइट। अब अगर आप लोगों को पता है बाहर के मुल्क की सबसे बड़ी वेबसाइट, नाम सुना हुआ है आपने, हफिंगटन पोस्ट, बहुत बड़ी वेबसाइट है बाहर की वेबसाइट। अच्छा, वेरी बैड यार, वेरी बैड यार।
अगर तुम लोग चाहते हो ना यूएस, यूके, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड की न्यूज़ तुम लोगों को पता हो यार वहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो ये कितनी बड़ी न्यूज़ हम पाकिस्तान में पता नहीं। हम पाकिस्तान में यही है कि इमरान खान का जानो खतरा और नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, तो ये यही रोना है कि वो चोर है, ये पुलिस है, यही रोना है। और यहाँ पे देखो ये बहुत बुरा है, रेसिस्ट यहाँ पे 10 लोग मार दिए एट सुपरमार्केट लाइव स्ट्रीम्ड, और लाइव जैसे उस बंदे ने किया था मस्जिद में किया था उसी तरह लाइव स्ट्रीम्ड, प्योर इवल। ये न्यूज़ का हमें पता ही नहीं है। चलो पढ़ लेंगे इसको बाद में, ठीक है। अच्छा यार, अब 13 शॉट 10 डेड इन रेशियली मोटिवेटेड हेट क्राइम एट बफलो सुपरमार्केट शेरिफ। ये न्यूयॉर्क में ना, वैसे भी अमेरिका में बहुत ज्यादा ये बढ़ गया। तुम्हें पता है कहते हैं कि ये इसकी भी तो एड्स आती नहीं है। ये भी खत्म हो जाएगी ये, ठीक है ना, वो उस वक्त लोड हो रही है, अभी भी लोड हो रही है वेबसाइट, पूरी तरह लोड ही नहीं हुई। ये लोड में क्यों प्रॉब्लम कर रही है, ये लोड में क्यों प्रॉब्लम कर रही है यार। मेरे भाई मिर्जान, इनको जरा कह देगा जाके कि आवाज थोड़ी बढ़ा दे, ठीक है ना, हम आवाज दें। अच्छा बैठ जा, तुमने क्यों कहला बैठ जा, मजाक कर रहा था। ठीक है ना, मतलब ये मतलब ये एक वेबसाइट है, ये मतलब वेरी पुअर। चलो भारत। अच्छा यार, अब हमने क्या करना है कि उर्दू पॉइंट हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस वेबसाइट को एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ना वो बिल्ड करना है, और जरा देखें कैसे बिल्ड करना है। यहाँ पर हम लोग इस न्यूज को ओपन कर लेते हैं। मैंने सेम टू सेम ये न्यूज अपने पास जो है ना कॉपी पेस्ट करनी है। अब जरा देखो ये कैसे बनी हुई है, बड़ी जबरदस्त न्यूज बनी हुई है, ठीक है ना। ओके राइट हो गया, ये हो गया। अच्छा एक चीज मुझे छोटी सी बात, तुम लोग ट्विटर पे अकाउंट है तुम लोग के सबके हैं? शाबाश, ट्विटर पे अकाउंट लाजिम ना हो। 2 अकाउंट्स मुझे तुम लोग के लाजमी चाहिए, लाजमी, ऑप्शनल नहीं है, लाजमी है। ये नेक्स्ट सैटरडे तुम लोग की एक्टिविटी भी होगी। तो एक एक्टिविटी तो ये है, तुम लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट्स बना के लेके आने हैं, और दूसरी एक्टिविटी ये है तुमने अपने लिंक्डइन अकाउंट्स बना के लेके आने हैं। ऑप्शनल नहीं है, लिंक्डइन अकाउंट्स बहुत ज्यादा है। और उसमें डाल देना कि तुम लोगों ने वर्डप्रेस चैंप हो तुम लोग, और एसईओ के चैंप हो तुम लोग, पीपीसी एक्सपर्ट हो तुम लोग, मतलब ये इस तरह के तुमने जो है ना वो डाल देना है, ठीक है। तो इससे तुम लोग को बहुत फायदा होगा, मतलब तुम्हें जॉब्स की ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स की। अच्छा यार, अब मैं तुम लोगों से एक चीज जरा समझनी थी। मुझे एक बात जरा, मैं पहले रिपीट करता हूँ, मैं तुम सबसे पूछूंगा, हैंड रेज करने हैं जो इसमें मुझे बताएंगे, सबने इसमें जरूर हिस्सा लेना है। मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ये देखो ये पेज है ना, ये पेज है, ठीक है ना, क्योंकि इसका लिंक don.com है, ये पेज है। मैंने ये क्लिक किया, इसका लिंक चेंज हो गया, ये बन गया, ये न्यूज है ये पूरी, इसके नीचे मल्टीपल न्यूज है, ये सारी मल्टीपल न्यूज है। अब मुझे आप लोगों से पूछना है कि ये पोस्ट है कि पेज है? पेज है। जो कहते हैं पोस्ट है, हैंड रेज करें। 1 2, भाई एक दफा ही कर ले यार, मैं अलग अलग गिनूं सबका। नहीं भाई, एक दफा बताना है। पोस्ट, जो पोस्ट कहते हैं ना वो हैंड रेज कर ले। 1 2 3 4, 4 कहते हैं पोस्ट है। जो कहते हैं पेज है वो हैंड रेज करे। खासा तुझे भी कर लो कि ये समझ नहीं आ रही मेरी गल में की करती। पेज है कि पोस्ट है, मतलब ये 2 तरह से होता है, एक पेज होती है एक पोस्ट होती है। ये पेज है कि पोस्ट है, सब कहते हैं ये पेज है। सीधी सी बात है यार, तुमने पोस्ट पे कैसे हाथ खड़े कर लिए, कैसे? ये पोस्ट है? अच्छा उसके है ना यार, की कैसे बन सकती है पोस्ट ये? देखो ना, ये लिंक चेंज हो गया, ऊपर लिंक चेंज हो गया। की कर यार, बताया भी उसने यार, एक जो तुम जो ना बेटा, एक बात जिंदगी में याद रखना, ये वो बच्चा है जो खुद तो गलत कर रहा होता है, बाकी को भी फेल करवाता है। ये वही है जिनके पीछे मैं बैठा हुआ था, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, ठीक है ना। ये बिल्कुल तुमने ठीक है, ये पोस्ट ही है, ठीक है ना, शाबाश, ये पोस्ट है। शर्म कर उसको जो है ना डिमोटिवेट करे, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने पोस्ट कहा था बिल्कुल ठीक है, ये पोस्ट है। और पेज और पोस्ट में फर्क क्या होता है ये समझ लो, ठीक है। लिंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, दफा करो इसको। फर्क क्या पड़ता है, याद रखो, पोस्ट हमेशा एक ही टॉपिक पे होगी। रिपीट करो, पोस्ट हमेशा एक ही टॉपिक। अब ये जो मैंने खोली है, इसमें कौन सा टॉपिक पूरा है, किसके ऊपर कहानी लिखी हुई है? सिर्फ एक ही टॉपिक, और वो क्या है, शबाज शरीफ ने क्या किया है, और कंटेन दफा करो, बहुत अच्छी ठीक है। तो वो है कि ये वाली पोस्ट उसने लिखी है। तो सारी की सारी जो कहानी यहां से लेके यहां तक चल रही है, वो सारी किस पे चल रही है? शबाज शरीफ पे चल रही है। ये भी तो पॉसिबल है ना कि उस पेज के ऊपर हम पोस्ट ही दिखाएं, उस पेज के ऊपर हम लैंड करवाएं। हाँ चलो एक मिनट, एक क्या करना, क्या दिखाएं?
पोस्ट देखा है पोस्ट है पोस्ट यही तो वो बेचारा पूछा था पोस्ट है ये पोस्ट है ठीक है ना क्योंकि ये हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने पीछे इसी को हमने एडिट करा होता है अच्छा अब आप लोग कहेंगे सर आपने तो कहा था कि सिर्फ एक ही टॉपिक एक ही पोस्ट होती है तो सर जरा नीचे आए बिल्कुल ठीक है मैं नीचे आ जाता हूँ नीचे यहाँ पर आ तो रही है और मल्टीपल आ रही है सर ये भी तो पेज हुआ ना एक पेज में मल्टीपल पोस्ट होती है एक पेज में मल्टीपल जिस तरह ये थी इसके ऊपर आप देखो बहुत सारी पोस्ट लगी हुई है अगर आप नोट ये पेज है अगर आप नोट करो तो इसमें मल्टीपल पोस्ट लगी हुई है इसका भी आंसर उस बच्चे ने दे दिया ये सजेशन है ये रीड मोर है ये आप जैसे मर्जी बना सकते हो ये जैसे मर्जी आप बना सकते हो इसी तरह अगर मैं आपको OLX की एग्जांपल दूं मेरी फेवरेट वेबसाइट है क्यों मुझे जरा बताना ये है ना ये जो लगी हुई है ना ये क्या है ये क्या है पोस्ट है हमेशा इतना ये क्या है पोस्ट है जब आप एड लगा रहे हो तो वो उस वक्त भी कहता है कि आप क्या कर रहे हो एड पोस्ट कर रहे हो तो ये पोस्ट में भी आपको कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अंदर ये नीचे इसको और ये सेम गाड़ियां आनी है ये क्या है मतलब रिकमेंडेशन है सजेशन है ठीक है ना दराज भी तो ऐसे ही है हाँ दराज भी ऐसे ही दराज भी जो भी आप ऐसे प्लेटफॉर्म चलो वो समझना आपके लिए जरूरी है कि पेज है कि पोस्ट है ठीक है अच्छा हो गया अब हमने ऐसा ये सारा कुछ बनाना है अच्छा यार OLX मेरा फेवरेट क्यों है सर ये सिंपल है यानी हर और पहला ये प्लेटफॉर्म है कि जो सेकंड हैंड चीजें बेच रहा है हाँ क्या बात कर दी यार पहला प्लेटफॉर्म जो हाँ बड़ा यानी पाकिस्तान का हर बंदे की अपनी नहीं ये आप लोगों का भी फेवरेट होना चाहिए क्योंकि तुम लोग एक बिजनेसमैन हो जिंदगी में जो प्रोजेक्ट उठाओ कभी OLX जैसा प्रोजेक्ट मत उठाना अच्छा चलो मैं तुम लोगों को ये भी मैंने शायद तुम लोगों को नहीं बताया भी तुम लोगों को बताया तो थोड़ा सा जरा इसमें भी समझ लो 4 तरह के वेबसाइट बनती हैं इस कोर्स में आप 3 तरह के पढ़ोगे विच इज वन इज ब्लॉगिंग इन दिस केस ब्लॉगिंग हम लोग जो कर रहे हैं एक होगी हमारे पास पोर्टफोलियो जो कि ऑफ कोर्स हम लोग करेंगे और तीसरी होती है ई-कॉमर्स भाई वर्डप्रेस आया सॉरी वर्डप्रेस कह रहा हूँ ये आया OLX आया OLX ने कहा बेटा क्या भिखारियों की तरह तुम लोग ये घिसी किट्टी जो है ना हरकतें करते हो मैं तुम लोग को एक नया मॉडल देता हूँ इसने एक नया नाम इंट्रोड्यूस करवा दिया मार्केट में और इसको हम लोग कहते हैं ये सिर्फ डेवलपर्स बना सकते हैं हर बंदा उठ के नहीं जा सकता है इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं और उसको हम लोग कहते हैं लेकिन ये बच्चे देते हैं पोर्टल का जो नाम है ना वो बच्चे देते हैं हम लोग इसको ये कहते हैं जो एक कैटेगरी है दैट इज क्लासिफाइड कैटेगरी अगर आपको फ्रीलांसिंग में क्लासिफाइड वेबसाइट बनाने का 10 लाख भी मिले ना और वो क्या वर्डप्रेस बना दो आपने कहना है सॉरी सर अगर आपके पास डेवलपर नहीं है अगर डेवलपर है तो 10 लाख तो बहुत खुली मिल गई 1 लाख 9 लाख डेवलपर में देके आप बना सकते हो लेकिन बात करने का मकसद ये है कि क्लासिफाइड का जो प्रोजेक्ट है ना आपने वर्डप्रेस में नहीं उठाना क्योंकि वो वर्डप्रेस में नहीं बनती बहुत परेशान कर देगी आपको और ये वो मॉडल है जो कि इसका मॉडल है अब बोले से मॉडल बता दो तो मैं ना अपनी अपनी पसंद है इसमें तो मैं मॉडल समझाता हूँ मेरे भाई बेचना भी तुमने खरीदना भी तुमने OLX ने करना क्या यार एड भी खुद लगाना है मतलब अरबों रुपए आ रहे हैं इसको यार ये सब यहाँ से नहीं कमा रही ये फीचर एड है 2500 रुपए लेते हैं मैंने मतलब अपनी गाड़ी बेची तो मैंने फीचर एड लगाई थी 2500 रुपए लेते हैं एक हफ्ते के लिए यहां से भी कमा रहे हैं और गूगल एड्स भी चला रहे हैं अब यार ये पैसा लूट रहे हैं जाओ इसकी जैसी वेबसाइट मुझे बताओ कोई है पूरी दुनिया में है तो बताओ Amazon है eBay है कौन सी वेबसाइट्स की सब नई नई चीजें बेचने में लगे हैं सब नई नई चीजें कोई ऐसी वेबसाइट बनाओ जो यूज चीजें बेच रही है ये बेचता है ये खरीदता है OLX का काम ही कोई नहीं है दराज से आपको 2 नंबर चीजें आती है ना गालियां कौन खाता है यहाँ से 2 नंबर चीजें आती हैं गालियां कौन खाता है वो जिसने बेची होती है यार ये मॉडल होता है इसको ये भी नहीं करने की जरूरत कि कौन बेच रहा है अच्छी चीज बेच रहा है गंदी चीज बेच रहा है आप लोग आपस में कर लो व्हाट एन आइडिया सर थर्ड पार्टी मतलब पता नहीं कौन सी पार्टी है ये होता है बिजनेस मॉडल हमने हमेशा पढ़ा होगा B2C बिजनेस टू कस्टमर ये मॉडल पूरी दुनिया में चलता है ये पहला मॉडल है जिसमें C2C उसने कर दिया कस्टमर टू कस्टमर ही बेचेगा कस्टमर ही खरीदेगा दफा हो यार तुम सोचते लिटरली उसने सिक्योरिटी चेक्स नहीं बनाए हुए कॉल के चेक कर ले कि प्रोडक्ट सही है उसने कहा यार तुम लोग देख लो आपस में कॉल के चेक कर लो लिटरली मैंने बहुत सारे मोबाइल्स बहुत सारी गाड़ियां यहाँ से खरीदी हैं गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट यानी कि लोग 30-30 लाख रुपए इस गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं और वो आंखें बंद करके जाते हैं ठीक है डन हो गया हाँ अब ये वेबसाइट बनाना ये बड़ा मुश्किल होता है वर्डप्रेस के ऊपर अच्छा एक और मेरी फेवरेट वेबसाइट है बेलरॉय ई-कॉमर्स में ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अच्छा यहाँ पर आते हैं अब हमने ये वेबसाइट बनानी है अब कैसे बनानी है हम लोग यहाँ पर आएंगे हम लोग कहाँ पर जाएंगे पेजेस के अंदर रॉन्ग कहाँ पर जाना है हमने नहीं कहाँ पर जाना है हमने क्या ऐड करनी है पहले ये समझो पोस्ट ऐड करनी है हमने कहाँ पर जाना है पोस्ट के अंदर शाबाश पोस्ट
ऑल पोस्ट के अंदर जाने के बाद एड न्यू के अंदर जाने के बाद मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। एड न्यू करने के बाद यहां पर आ गए। अब मुझे टाइटल में आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट कर दो, ये कॉपी और यहां पर आके पेस्ट और ये कॉपी, ये जरा देखिएगा, ये कॉपी और ये कॉपी और यहां पर आके हम लोग पेस्ट मारेंगे। लो जी, हमारा ब्लॉग हो गया कॉपी। लिंक जो आ रहा है उसका कहां पर आ रहा है? ये लिंक आ रहा है, अच्छा ये इसको हम लोग करते हैं डिलीट। ये लिंक किस चीज का आ रहा है? वो जो इमेज दरमियान में आई थी उसका है। मुझे अभी इमेज नहीं चाहिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों नहीं चाहिए, मैं आपको भी समझा देता हूँ। और अगर आप लोग कहोगे सर मैंने इमेज डालनी है, तो मैं आपको वो इमेज डालने का तरीका भी समझा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। ये सेशन अच्छा पड़ता है। हाँ, मैं भी अभी दिखा देता हूँ कि अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए अगर मैंने वो दिखा दिया। अब ये मैंने कर दिया, डाल दिया, सारा कुछ डन है, मेरी पोस्ट हो गई। अब आप लोग सोच रहे हो सर आपने तो इमेज डाली नहीं, मैं इसकी इमेज भी डाल के आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेजेस करता हूँ, और सेव इमेजेस करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने इसको डेस्कटॉप नहीं चूज हुआ, डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाने के बाद इसको सेव कर देते हैं। ये लो जी भैया, मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया इसको। अभी डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको उठाना है यहाँ से, मैंने आना है इधर, पोस्ट को चूज करना है, ये ब्लॉक चूज है, मैंने यहाँ से आके पोस्ट को चूज करना है। पोस्ट को चूज करने के बाद मैंने क्या करना है, विजिबिलिटी पब्लिक, बड़ा आसान सा काम है। पब्लिक ही चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि यार सिर्फ कुछ लोग नजर आए तो आप प्राइवेट कर सकते हो, जिसको लिंक जाएगा वही सिर्फ देख सकता है। पब्लिश इमीडिएटली, आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक डेट पे स्केड्यूल कर सकते हो, 16, 17, 18, 20 किसी भी डेट पे। फॉर एग्जाम्पल ऐसी न्यूज है पीएसएल में कौन जीतेगा, आपने प्रेडिक्ट की है, तो वो आप स्केड्यूल कर सकते हो, तो ये हो सकता है। स्टेक की है वो पेंडिंग रिव्यूज, ये भी आप चूज, पेंडिंग रिव्यूज है, मतलब कोई आपका बॉस है उसका आपने रिव्यू पेंडिंग है, जब वो रिव्यू देगा तो फिर ये ऑन होगी वरना नहीं होगी। स्टिक टू द टॉप, मतलब ना फेसबुक में पिन करने की ऑप्शन होती है, जब भी कोई वेबसाइट खुलेगा सबसे पहले ये चीज नजर आएगी, तो वो भी आपका स्टिक टू द टॉप। ये सारे हैं। परमालिंक क्या होता है, इसका लिंक किस तरह का दिखेगा, इसका लिंक कुछ इस तरह का दिखेगा, अगर आप ये न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो ये लिंक है इसका। उसके बाद टेम्पलेट सिंगल पोस्ट है, बिल्कुल ठीक है। कैटेगरीज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम। कैटेगरीज क्या है, ये किस कैटेगरी में फॉल करती है? शाबाश, पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं डालना चाहूंगा मैं, इसको मैं डालना चाहूंगा किसके अंदर, शहबाज शरीफ। यानी आप डिफरेंट कैटेगरीज इधर बना सकते हैं। हाँ, मैं शहबाज शरीफ, हाँ कैटेगरी से मतलब होता है कि स्पेसिफिक टॉपिक क्या है, मतलब किसको मेजरली डिस्कस। शहबाज शरीफ भी हो सकता है और एक और भी हो सकता है, और वो क्या है, पीएमएलएन। मतलब आप इसका अगर कैटेगरी में चाहते हो, अगर आप समझते हो कि लोग ज्यादा इसको सर्च करते हैं तो आप इसको यूज कर दो, कुछ भी आप चाहते हो। मैं पीएमएलएन डाल देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद टैग्स क्या होता है मेरे बच्चे, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे स्पेसिफिक और वर्ड हो जिसकी वजह से ट्रैफिक आती है। नहीं, यहाँ पे जो शहबाज कीवर्ड शरीफ- ज्यादा सर्च होता है। क्या हो, यहाँ पे शहबाज शरीफ। वेरी गुड, शहबाज शरीफ। क्यों लिखेंगे शहबाज शरीफ, चलो मैं शहबाज शरीफ लिख देता हूँ। जो हाँ, के बारे में सर्च होता है। वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे, बड़ा अच्छा बता दिया। लेकिन ये होता क्यों, क्यों डालते क्यों है? इसके बारे में information चाहिए। सर्च वगैरह करें उसके बारे में, तो उसके डायरेक्ट वही वाली पोस्ट करें। मेरे वेरी गुड मेरे बच्चे, शाबाश, उसने आंसर दे दिया। यहाँ पर वो आपने वर्ड डालना है कि लोग क्या सर्च करें तो ये ब्लॉग नजर आए, जो भी लोग सर्च करेंगे वो शो होगा, वरना ये शो नहीं होगा। अब शहबाज शरीफ ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ लोग शो करें, इसमें कितने डालने चाहिए मेरे बच्चे? तकरीबन 3 से 4। आपने तकरीबन कितने डालने हैं? मिनिमम 150, 150। क्योंकि क्या होता है, पाकिस्तान जो आवाम है थोड़ी सी मतलब नॉट सो स्मार्ट है। इसमें मैक्सिमम कितना है कि उससे ज्यादा नहीं डालना। मतलब जितने मर्जी डाल दो, लिमिट नहीं है। हाँ, 300 400 डाल दो, 500 डाल दो। गूगल में लिमिट होती है कि यानी 500 कीवर्ड्स की, 500 वर्ड्स नहीं, वो गूगल इस में, तरीके हाँ, से इसमें नहीं। नहीं है, तो वेबसाइट आपकी अपनी है ना। आप इसमें क्या डालोगे, शहबाज शरीफ डालोगे, लोग शहबाज लिखते हैं, शहबाज लिखते हैं। अब आपको मजे की बात बताऊं, शहबाज, लोग शरीफ लिखते हैं, शरीफ भी डालो। उसके बाद उस पीएमएलएन बिल्कुल ठीक है, पीएमएलएन। पॉलिटिक्स, शाबाश, पॉलिटिक्स। टुडे डालो, टुडे, मतलब कुछ भी आप ऐसा, बिग न्यूज़ लिख सकते हैं। गुड। आपको मैं एक और मजे की बताता हूँ, स्मार्ट वॉचेस का सबको पता है क्या होती है? स्मार्ट वॉचेस जो मैं एक क्लाइंट का काम कर रहा था, आपको पता है कि मैं हैरान रह गया था ये देख के, मतलब उस वक्त, अभी भी होगा, SMA 5T वॉचेस, इस कीवर्ड पे रैंक करना, इस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा ऑडियंस थी। एस की जगह 5। वो आपने एड्रेस लिया है ना ऑनलाइन करना ओके, मुझे मेरी माइक पे कोई आया भी नहीं हुआ। अच्छा आप मुझे अच्छा बता दो, मुझे याद नहीं था, मेरा लैपटॉप भी नहीं है।
और कहते हैं वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, उनको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह इशू हो जाएगी, लेकिन उनको कहते हैं आप आ जाएं। मैं ज़रा उनको ऐड कर लेता हूँ अभी पहले। अस्सलाम वालेकुम मीशा बच्चे, आई एम सॉरी, मेरा जो था लैपटॉप जो है ना वो म्यूट था, तो मुझे पता नहीं चला आप आई हैं। आपने मिस कुछ नहीं किया, अगर मिस कुछ किया तो आप उसको रिकॉर्डिंग में देख सकती हैं, प्रॉब्लम नहीं आपको होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा यार, अब हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स आवर लेक्चर अगेन। अच्छा स्मार्ट ये जो है ना, चलो थैंक यू वेरी मच। अच्छा इसकी जो है ना वो स्मार्ट वॉचेस जो है ना, इसकी इस कीवर्ड की सबसे ज्यादा सर्चेस थी, क्यों? तो टाइपिंग एरर आ जाता है, आर के ऊपर ही फाइल है। वेरी गुड। टाइपिंग एरर आ जाता है। हम पाकिस्तानियों का मसला क्या है, हम लोग बड़े प्रो टाइपिस्ट बनते हैं, तो मसला ये है, हम लोग हमेशा गलत देखते हैं। तो ये गूगल की कीवर्ड के अंदर सबसे ज्यादा, अब मसला आपको मसला बताऊं, आईडी यूनिवर्सिटी के हार्डली किसी को स्पेलिंग आई है। मेरे बच्चे आईडी यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग सुनाई जरा। वो देखो कैसा मजाक किया उन्होंने, इधर देखिए आईडी यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग सुनाने थे, ठीक है ना। तो मतलब पाकिस्तानियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको स्पेलिंग्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिस तरह नाम का प्रॉब्लम होता है, बड़ी मुश्किल से लोगों को एक दूसरे के नाम याद होते हैं, तो मतलब ये हो सकता है। तो स्मार्ट वॉचेस में स्मार्ट इतना ज्यादा नहीं था, SMA 5T था। जब इसमें मैंने रैंक किया तो 200-400 ऑडियंस आना स्टार्ट हो गई थी पर डे के हिसाब से, ठीक है। डन हो गया मेरे बच्चे। अब आपने इसी तरह यहाँ पर भी गलत स्पेलिंग, टुडे के TO उड़ा के TDAY, टुडे का TODY, मतलब इस तरह के स्पेलिंग लिख के आपने उसको चलाने हैं, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद सेट फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज में जो इमेज मैंने रखी थी, यहाँ पर आऊंगा, अपलोड फाइल्स, यहाँ पर अपलोड फाइल्स को चूज करूंगा और यहाँ से आके इस बात शरीफ साहब की पिक्चर डाल देते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये सेट फीचर्ड इमेज डाल दूंगा और दैट्स इट, मेरा ये काम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करूंगा, पब्लिश पे क्लिक करूंगा और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी पोस्ट। आपको ये दिखाते हैं, ये पड़ी हुई है मेरी पोस्ट और ये लो मुबारक हुई मेरी पोस्ट पड़ी हुई है, ये PM शहबाज शरीफ ये लिखा हुआ है और ये उसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया काम, ओके हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर शो हो रही है और ऐसे ही यहाँ पर शो हो रही है, एग्जैक्ट सेम टू सेम। ये लो, सर जी वैसे आपने कॉपी की है, तो ये कॉपी करने में कॉपीराइट वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल है अभी तक का। अच्छा कॉपीराइट इशू आएगा कि नहीं आएगा? सीधी सी बात है, तो सीधी सी बात है ना, मतलब इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट कॉपी किसका कर लिया, don.com का। तो आपको कॉपीराइट इशू कभी भी नहीं आएगा। और कभी भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपकी वेबसाइट क्या है, शाबाश, लोकल हो सकता है, लाइव है तो आपको तो जवाब। और तुम कॉपी किसका कर रहे हो, don.com। यार कोई छोटी वेबसाइट कर ले तो बच भी जाते हैं, लेकिन अब छोटी वेबसाइट पे भी नहीं बचते, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट लाइव नहीं है। मैं जितना मर्जी कॉपी करूंगा, जितना मर्जी पेस्ट करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी लाइव के लिए फिर अपना कंटेंट लिखना पड़ेगा। इसमें तो वो है, हाँ। अच्छा एक बात, SEO वाला बंदा कंटेंट राइटर भी होता है। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश अच्छी करो, रीडिंग स्टार्ट करो, ठीक है ना। मतलब अगर रीडिंग तुम्हारी अच्छी नहीं है तो तुम मतलब फ्लॉप। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूँ, ये जो है ना इसका, जब भी तुम अपनी वेबसाइट बनाओगे, ये जो ये लिखा हुआ है, PM शहबाज ऑर्डर स्टेप्स ऑन इमरजेंसी बेसिस टू कंटेन क्लोरिया आउटब्रेक इन पीर को, मतलब ये भी फैल गया। अब मसला यहाँ पर ये है कि ये जो है, जो लाइन लिखी है don.com के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि don.com एक ब्रांड है। आप लोगों ने लिखना, आपने लिखना है पाकिस्तान इन डेंजर। अट्रैक्ट करना है ना, हाँ, जिस तरह वो मतलब YouTube पे आता है, तबाही हो गई, तब बर्बाद हो गए, ये लुट गए, वो। ठीक है ना। तो वो ये आपने शो, अगर ये ना शो किया ना, आप नहीं कर सकते। तो आपने ये शो करना है कि भाई बहुत मुश्किल हालात में अब हम लोग फंस गए, तो वो इंडिया ने देखो हमें भी बेवकूफ बनाया जाता है ना। वो याद है पिछली दफा ये हुआ था, जो आर्मी का वो हुआ था, इंडियन अटैक कर रहे थे, पाकिस्तान इधर से चलेगी उधर से, कुछ भी नहीं हुआ। सर जी वैसे कल की भी न्यूज़ है ना, वैसे मीडिया में बता नहीं रहे कि उन्होंने गंदम बंद कर दिया इंडिया ने। हाँ इंडिया ने, हाँ पूरी दुनिया उन्होंने में। कह दिया कि हमारे लिए खुद ही ये हाँ। हो गया कि कम हो गया कि हम खुद नहीं अपना पूरा कर सकते इंडिया। तो उन्होंने कह हाँ। दिया कि पूरी दुनिया का अच्छा मुझे ये न्यूज़ मैंने देखी थी, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं थी। ये न्यूज़ मैंने वो एक है ना वकार ज़का का, हाँ, उधर से मैंने देखा। वकार ज़का भी बड़ा बोल्ड है। दोबारा से क्या दिखा देता हूँ, आप सब लोग अपने लैपटॉप निकालोगे और ये मुझे करके दिखाओगे, और यहाँ पर मैं आता हूँ। ये वेबसाइट बनाना हमारे लिए इतना सा काम हो जाएगा। पोस्ट पे आते हैं, ऑल पोस्ट के अंदर आते हैं, ऐड न्यू के अंदर आते हैं, ऐड न्यू। यहाँ से जरा एक दफ़ा दोबारा देख लो मेरे बच्चे से ज़्यादा, उसके बाद फिर तो अपना काम कर लें। यहाँ पर आ जाते हैं और don.com के अंदर आते हैं। बस ये ज़रा 1 मिनट में ना आपको सारे आते हैं। यार ये क्या चल रहा है इमरान खान और इसके बारे में, क्या लगता है ये इमरान खान सही है? हाँ सिर्फ अल्लाह जो के नाम है और कोई सही नहीं। हम नहीं, मसला ये है, दुनिया में हमें ये फैसला करना है।
मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, कितने जाए हैं कि अगर हमने किसी को 30-35 साल 40 साल दिए हैं, 5-7 साल गुजारेंगे। ऐसे बात तो सही, ये भी सही है। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो मतलब हर बंदे का अपना व्यू होता है ना, तो अगर फैक्ट्स देखें ना सर, अगर फैक्ट्स देखें तो ये बहुत सर सारी उसके जगह 3 साल तो कोरोना में तो वैसे गुजरे हैं। बहुत सारी जगह पे ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ठीक है ये। बहुत है। तो तुम कहते हो कि ये बंदा ठीक है। ठीक है। बहुत सारी जगहों में मसलन लाइक जिसने इसने ना बेस को उठाया, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की वो टिपिकल एक सोच थी कि ये आएगा सड़क बनवा देगा, घी चीनी हाँ। आटा ये वो, इसने हाँ। पाकिस्तान की इमेज को जो है ना वो ब्राइट किया। इसने बताया कि यार हम भी जो है ना यहाँ पे हैं बैठे लेकिन हैं। मीन्स एक मसला है यहाँ पर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोन इसने लिया है। 5 साल के टेन्योर में सबसे ज्यादा लोन इसने लिया है, मतलब $30 बिलियन से करीब करीब $80 बिलियन में से $30 बिलियन तो इसका दिया हुआ है। की मदद भी तो करनी थी। हाँ इसने वापस भी तो किए नहीं ना, हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इसने वापस नहीं मैं कह 30 बिलियन लोन इन टोटल क्यूमुलेटिव, जो अगर लोन लिया जाए ना वापस करने के बावजूद, मतलब वापस हो गया $30 बिलियन ने एक्सेस लिया हुआ है 3 सालों के अंदर। बैंकरप्ट भी तो हो सकता था ना, जिस तरीके से श्रीलंका हुआ तो उससे भी तो बचना होगा। आप देखें जिस तरीके से अगर US टोटली हो देखा जाए तो हमारे रिजर्व जो है वो आई गेस को $10 अरब है, और वो भी उनके हैं कि जो हम यूज नहीं कर सकते। लाइक जिस तरह हमने अपने आप को सऊदी सिर्फ मेंटेन करने के लिए रखा हुआ, हाँ। स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए रखा हुआ कि ये हमारे पास है। जितना सऊदिया ने पैसे दिए सिर्फ बैंक में पड़े, हम यूज नहीं कर सकते कि हम बैंकरप्ट ना हो। फिर ये जाहिर बात, अगर कोविड आया तो कोविड के अंदर भी तो मुल्क को जो है उसने दे के चला। 3.5 साल चले और करीबन 2.5-3 साल तो कोरोना ही रहा। मैं सही मजे बताऊं, कोरोना में तो हमारा मुल्क हिट ही नहीं हुआ। उस हिसाब से तो नहीं हुआ जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज हुए हैं, लेकिन हमारे लिए तो इतना सा भी बहुत था। नहीं तो हम डोजेस इंपोर्ट हुई जो भेजी चाइना, कुछ खरीदा हमने डोजेस, चाइना की इंपोर्ट की हुई डोजेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्री में। डोजेस से सर वो नहीं पड़ता ना, लेकिन जाहिर बात है कि जो जॉब पे इफेक्ट्स पड़े हैं, बिजनेस पे इफेक्ट्स पड़े हैं, लॉकडाउन हुए हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग हो गया। सभी चीज़ों से समझ रही हैं आप, समझें, इस पे ब्लॉग ले मुझे लाके, ठीक है। अच्छा यार चले, मैं यहाँ पर आ जाते हैं, हमने डाल दिया है इतनी देर जितनी हमने बातें की हमने यहाँ पर, मैं डाल देता हूँ ये आर्मी के नाम से, मैं इसको कैटेगरी बना देता हूँ, यहाँ पर आर्मी की कैटेगरी बन जाती है, ठीक है, आर्मी कैटेगरी बना देता हूँ। अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग का खास ख्याल रखा, ए कैपिटल होना चाहिए आर्मी, और यहाँ पर आते हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बताई थी, मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया पेरेंट कैटेगरी का। अच्छा आप किसी भी कैटेगरी को ना पेरेंट कैटेगरी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आर्मी किसी कैटेगरी नीचे आए तो वो नीचे आ सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके सामने दराज ओपन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे, बल्कि दराज क्यों, मैं डॉन.कॉम पे आपको दिखाता हूँ। डॉन.कॉम ओपन किया तो आप देखेंगे कि ये जल्दी हो जा लोड, अच्छा इसने किसी के भी वो नहीं बनाई हुई, मतलब सब कैटेगरीज होती हैं, या फॉर एग्जांपल आईडी यूनिवर्सिटी भी दिखाता हूँ, आईडी यूनिवर्सिटी की बहुत सारी सब कैटेगरीज बनी हुई है, मतलब ये आप सब कैटेगरीज में आ सकते हो। अब पेरेंट कैटेगरी क्या है, कोर्सेज पेरेंट कैटेगरी, सब कैटेगरी क्या है, मार्केटिंग के अंदर फिर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, वेब डेवलपमेंट, डिजाइनिंग कोर्सेज के अंदर फर्दर डिजाइनिंग कोर्सेज आते हैं। तो ये क्या होते हैं, कैटेगरी होती है, ये भी आप बना सकते हो इसके अंदर। मैं चाहता हूँ मेरी कोई कैटेगरी ना हो तो आप इसको कैटेगरी को चूज नहीं करोगे, यहाँ से आर्मी को रहने दो, आर्मी मेन कैटेगरी है, एड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ, तो ये मेन कैटेगरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आर्मी के नीचे सब कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो मैं कहता हूँ कि पाक आर्मी, जब भी कोई आर्मी में सिलेक्ट करे तो वो अमेरिकन आर्मी, पाक आर्मी को चूज कर ले, तो मैं पेरेंट कैटेगरी किसको बनाऊंगा, आर्मी को। अब आर्मी ऊपर शो होगी, पाक आर्मी उसके नीचे शो होगी, ये देखो जरा, ये देखो फर्क नजर आ रहा है, आर्मी मेन पे है, पाक आर्मी उसके आगे के लिखी हुई है। ये जो तरतीब है ये अल्फाबेट्स के लिहाज से सीधी होगी ना, जिस आप तरह ए पहले फिर हाँ ए पहले बी पहले, वो मतलब वो अभी भी उसने सीधा किया हुआ है आर्मी पर, हाँ चला गया। ओके हो गया। न्यू कैटेगरी नेम मैं और नहीं जाना चाहता, टैग डालना चाहता हूँ, टैग आप मतलब जो भी डाल सकते हो डाल दो, ये डालते रहो आराम से ना, मैं डाल देता हूँ ये। अब जब भी कोई ये लिखेगा तो मेरे ये वाला ब्लॉग शो हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये हो गया मेरे पास। सेट फीचर इमेज कर लेता हूँ, अपलोड फाइल में आता हूँ, सिलेक्ट फाइल में आता हूँ, और सिलेक्ट फाइल से आर्मी की ये बंदे चूज करता हूँ, ओपन करता हूँ, और सेट फीचर इमेज। और अब आप लोगों के लिए जरूरी है कि सब लोग ये जरा जल्दी से मुझे करके दिखा दें, और ताकि हम आगे चलें, और आगे चलें फिर हम लोग ये देखें, ठीक है।
इंटरनेट के, हाँ इंटरनेट आपको चाहिए होगा। इंटरनेट में आपको बता दूंगा तो इसको प्रॉब्लम होगी। इंटरनेट किसी मोबाइल में है तो वो शेयर कर लो, क्योंकि डॉन.कॉम ही खोलनी है। तो हीरो पैसा खर्च कर ले, कोई पैकेज ही करवा ले। लैपटॉप किधर है? तो बंद क्यों किया हुआ है? चार्जर नहीं लगा हुआ, लीड नहीं है। हाँ तो लगा ना मेरे बच्चे। लगा लो ना जल्दी जल्दी मेरे बच्चे, या किसी के शेयर कर लो, क्योंकि फिर तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे? डन है मेरे बच्चे, कर। क्यों? लैपटॉप ही नहीं है? हाँ फिर बैटरी नहीं है, नेट नहीं है यार। फ्री पीटीसीएल का इंटरनेट कनेक्ट कर लो। हाँ मुझे याद है, फ्री पीटीसीएल का इंटरनेट कनेक्ट कर लो। क्यों वाईफाई में हमने तुम लोग के लिए लगाया है। मीशा बच्चे जिस चीज़ में प्रॉब्लम उसे पूछो, मैं जाके रिपीट कर दूंगा हमारे लिए। अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा। वैसे आपको ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेगा? एक तरफ पढ़ाई हो रही है, एक तरफ गाने, डिस्को पार्टियां चल रही हैं, इधर हम लोग पढ़ा रहे हैं। क्या है मीशा बच्चे, कोई सवाल है तुमसे पूछ लें, अनम्यूट करके अपने आप को। मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ मीशा, अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आई तो आप इसको, अगर आवाज़ नहीं है तो वैसे आप क्लास से चले जाए। हाँ बेटा मुझे लेक्चर मीशा डिस्कस पेन है किसी के पास? अच्छा, पेन है? पेन क्यों? नहीं करना। पेन चला, पेन खाली हो गया। पेन है किसी के पास? हाँ मेरे पेन करो। लोकल होस्ट फ्री रहता है, उसको नेट की जरूरत नहीं। लोगों से डॉन.कॉम खोलने के लिए चाहिए होगा ना, तो खोल ना। हाँ तो फ्री क्यू वाईफाई इंटरनेट खोल लो। हाँ दिखाओ जरा, करो। हाँ फॉर्म फिल कर लो ना, वो जैसे फॉर्म फिल करो वो करो। हाँ करो, फॉर्म फिल किया, डिस्कनेक्ट करो, दोबारा कनेक्ट करो। डिस्कनेक्ट करा, दोबारा कनेक्ट करो। तुमने तो कुछ करना ही नहीं है ना। हाँ कनेक्ट करो। अब ये एक पेज खोलेगा, उस पेज पे जरा जो डाटा है वो इधर ऐसे ही रहने दो। ये देखो ना, हाँ अब इसको जरा ओपन होने दो। ये हो तुम्हारा खुल जाएगा। जब मजबूरी है ना, मेरे पास इंटरनेट है ये वाला। जैसे ही ओपन होता है ना, तुमने फॉर्म फिल करना है और जैसे तुम्हारा इंटरनेट चल जाएगा, दोनों हो जाएगा। तुम्हारी विंडोज आउटडेटेड है मेरे बच्चे। हाँ विंडोज अपडेट करो। चलिए डेट की भी कल ही की है। कल ही की है, आउटडेटेड दे रहा है। लेटेस्ट इस तरह का जिस तरह मेरा आ रहा है। चलो चल जा भाई। हाँ वैसे चलने वाला है, सबर से बस काम है, घबराना नहीं है। ऐसे चलता है ना, फॉर्म फिल करोगे तुम्हारा इंटरनेट चल जाएगा। आप करो बेटा। आपने कोई एरर जनरेट कर दिया है मिस, जो मैंने आपको समझाया था उस तरह आपने नहीं किया। ये किया है जो मैंने अभी डेटाबेसेस बनाई थी। पेज पे मैं था। चलो जो मैंने किया था वो करना पड़ेगा। हाँ शाबाश, अभी तक लोड नहीं हुआ, लोड हो गया। स्किप। हाँ शाबाश, हाँ कनेक्ट, शाबाश। अब जो डाटा डालो, फेक डाल दो चाहे। हाँ और जल्दी से कनेक्ट करो ताकि भाग दौड़ लगे। जहाँ बड़ा कोई मसला नहीं होगा। मैं जो कर रही है वही हुआ ना, और क्या होगा बाहर से आके जो डेटाबेस का नाम है CO820। वो जो भी तुमने पीछे नाम रखा, फोल्डर का नाम SEO20 रखा था ना, बस वही रखोगे, सेम वाला नाम। लोकल होस्ट क्या लिखा है, phmyadmin डैश खत्म करो। और यूजर नेम एडमिन। यूजर नेम दिखाओ जरा, कमो किस पेज पर। नहीं यूजर नेम मैंने आपको समझाया था क्या आना चाहिए, रूट। शाबाश शाबाश, यहाँ पर ऐड करो। ये दिया मुझे, इसमें कर दूं।
बच्चा ना अपने अकाउंट में उसको अपलोड कर ले, कोई भी यूट्यूब का अकाउंट बनाओ, उसको अपलोड कर लो, सारे लेक्चर्स आपके पास यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, मतलब वो भी कर सकते हो। तो कोई भी एक बच्चा जो यूज सवाल आते हैं उसके जवाब उसके बाद हम लोग को नहीं आ रही होगी, तो अरबों के सब क्या चीज है? हाँ, हर क्लिक पे पैसे ये, लेकिन ये मैंने कैसे लिंक किया? अब एसईओ जो है ना वो साफ सी बात नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था एसईओ क्या है, क्या मसला? अब जब मैंने किसी मैसेज से यहाँ पर ओपन किया, किसी मैसेज को वैसे तो मैं दिखा रही आपको मैंने ओपन किया, साइट यूनिवर्सिटी का लिंक ओपन किया, यहाँ पर आया और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया। लिंक पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर बटन एसक्यू साइट पे क्लिक किया, जैसे एसक्यू साइट पे क्लिक किया, अब यहाँ पर देखना जरा ये फोटो मेरा जो डाटा सर्वर टेस्ट है वो कौन सी है? कनाडा और कनाडा मेरा सर्टिफिकेशन नहीं, लोकल होस्ट अपनी वेबसाइट का नाम है SUA20। हो गया, SUA20 लिखो, करो एंटर करो। तुमने गलती की ना फिर बेटा, अभी देखते हैं। दिखाओ तुम अपना लैपटॉप, फोल्डर खोलो एसी डॉक्स का। यार ये सर बैठे होंगे, सर फलान में सिर्जा बैठी होगी, बोलो कार्टून को गाने बंद करे। ये बेटा तुम्हारी रिकॉर्डिंग अपलोड है, गुस्से से कहना जरा, एक ही सोलो जरा, काम आता नहीं है। गूगल डी सी चला गया बेटा, ये इस गधे को लोग गाने बंद करें जो बाहर बैठा। लोकल डी सी लोकल मिस शर्म की बात है ये कोई नहीं। ये किसने क्या कौन पंगे करता है लैपटॉप के साथ? इतना छोटा छोटा पहले बात क्यों किया है? बस भाई पर आगे बचे हैं हम सारे, चलिए बाद में क्या ये। और मैंने क्या कहना है आपका, माई कंप्यूटर माई किधर है? तो दूसरे लैपटॉप इस्तेमाल करने में यही सबसे बड़ा मसला होता है। सर ये कौन सा लेक्चर है? फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट सेकंड। ये तो मेरा भाई कैसा है, ये क्या किया आपने उसने? ये हमको दे दो ना पकड़ के। सीरियसली इतना चेंज है? देखिए हमने भी कैसा जुगाड़ ढूंढा है, हमसे भी कोई नहीं बचता है जी। ये देखें ऋषि डॉक्स है ना, ऋषि डॉक्स के बाद SEO8 वहाँ SEO820 या डेटाबेस में आके कह रही हूँ SEO818। नहीं वो मैंने पहले बनाया था, उसके बाद अभी लेक्चर। दिमाग तो आपने इस्तेमाल नहीं किया कभी, ठीक है ना। और फोल्डर के अंदर फोल्डर, वाह, यहाँ पर भी 2 नंबरी जी। अब इसको करें आप कंट्रोल X और यहाँ पर आए जी बेटा। आपका नाम क्या बेटा? एक मोहसिन के नाम से बना दो, ठीक है। मोहसिन नहीं आपको मसला हो, ठीक है ना। MAL, ठीक है, थैंक यू बेटा। स्पेल लिख लो अपने जी बेटा। मलाइका लिख दिया। ये मुझे क्योंकि स्पेलिंग अभी याद नहीं है, मैं क्या करता हूँ, सॉरी। हाँ, एंटीवायरस फायरवॉल के साथ कनेक्ट होने में प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर आते हैं। अब आपने क्या करना है,
PHP my admin, ठीक है। और क्या करना था आगे करना है, शाबाश, ये करना है। और पेस्ट, पेस्ट, क्रिएट। और अब हम लोग करेंगे लोकल होस्ट, लैपटॉप कितना स्लो है आपका? नहीं, इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, सारे काम इंटरनेट बंद कर दो यहाँ से। ये लो, हम लोग इंटरनेट बंद कर देते हैं। अब लैपटॉप ये जो सारा चल रहा है ना, आपकी इंटरनेट लैपटॉप की स्पीड पे चल रहा है। देखो देखो आगे स्क्रीन सही। लेट्स गो यहाँ पर। वो कर दिया एंटी ज़ैन से भी बंद हो जा रहा है। वाह, पीटीसीएल वालों की काफी तेज चल रहा है। नहीं तुम्हें सब डॉन खोलना है, तुम्हें इंटरनेट की कोई ताल्लुक ही नहीं है। लोकल होस्ट तो ऐसे भी इंटरनेट नहीं चलता। तुम्हारा बेटा डॉन यूएससी बहुत ज्यादा एंटीवायरस को रोक रहा है। क्या कर दिया? अनइंस्टॉल कर दिया। फिर भी दोबारा बता दो सही। कौन सी यूज़ है? ये भी वही ये सिस्टम कौन सा? वो i7 कौन सा आई नहीं वो वही था 37% वो करने वाला नेट वाला कर दिया। बड़ा है इसलिए ना हमारे एंटीवायरस चल रहा है। इन सारी सर्विसेज को बहुत स्लो है। अब ये देखो कौन ये डाउन का काम है, डाउन नहीं है, डाउन है, डब्ल्यूएन नहीं। ये ठीक है, ये सही है ना। हमारे दोनों कोर्स हैं कमीशन। अब इसको बंद करो कि ये और वेबसाइट दूसरा जिसकी जो रिव्यूइंग से बेटा तुम्हारे डेल का चार्जर है तुम्हारे पास? हाँ है, निकाल लो। मैं इसको लाइका बेटा, ये इसको पकड़ो और मैं बेटा ये मेरा लैपटॉप चार्जर है। बस दे इसको लगा दो। क्यों नहीं होता? दिखाओ मुझे कहाँ पर मसला है। इधर ही ना अपना लैपटॉप में भरोसा तो मैं किया वो तो करो ना। लोगों को क्या यार काम करो इसका कितना लोग हैं इधर इधर डिवाइस रखने लोकल होस्ट तुम लिख लो ना। तुम लिखने के लिए कुछ नहीं लाते ना। वेरी बैड। लोकल होस्ट /phmyadmin वर्डप्रेस का फोल्डर के साथ किया था ना। लैपटॉप बता दो चार्जर से। हाँ इसका भी उतार दो मेरा। इसको भी साथ साथ जारी करते रहो। बहुत मैं वो देखो ना यार क्या गलती की है। ज़ैन ठीक है, ज़ैन पे मिल गया कर देना। कभी तुम आगे नहीं जा सकते ना। ये तेज बच जाते हो। ओके ओके यूएससी है वो ठीक है। तो ये देखिए शाबाश। नेक्स्ट आपका बैलेंस हो गया। ओके करो, बंद कर दो। कोई एरर नहीं है, बंद करो। यस
Yes, yes, yes. ठीक है, you will receive this piece and this piece. So you show me यहाँ पे Hold on. शाबाश, नंबर 2 करो, शर्म कर। और इसी डॉक्स ने फोल्डर पेस्ट नहीं किया होगा ना? इसी डॉक्स को पेस्ट ना। इसको स्टार्ट करो, जल्दी तुम्हारे ध्यान रहता जाएगा। स्टार्ट में दोनों करो, सिर्फ 2 ऑन कर देंगे स्टार्ट। ये तो दोनों पोर्ट्स में तुम्हारा कोई एरर नहीं है, बस करो। इसी डॉक्स को फोल्डर पेस्ट करो, वर्डप्रेस का याद है हमने क्या किया था? वो रेडी करो, इसी डॉक्स पेस्ट करो। इधर पहुंचे फ्रेंड्स की वो जो है ना क्या करो? उसकी- साइज होता है सॉरी आंसर वो आप ऑनलाइन उसको ये चीजें कर सकते ये हैं। स्पीडोमीटर नहीं क्या पैरामीटर क्या है इसको ट्रेस करिए इसके लिए बंद नहीं होगा अच्छा छोड़ दो अब ना काम आप नहीं जाते तो चलो कौन सा वो करो वर्डप्रेस से फोटो पेस्ट किया ना टेक्स्ट ऑप्शन कल वाला किया काम सॉरी वेरी गुड मेरे बच्चे शाबाश और 3 डाल दो 3 डाल दो इसको नाम दो बंद करो इसका जो नाम होगा वहाँ पर अब इसको नाम दो एसपीआई मंडी का फोल्डर का स्पेस A20 बस एसईओ के नाम से दे दो कोई मसला नहीं मीटिंग एसईओ के नाम से दे दो कंट्रोल कॉपी करो शाबाश इसको कॉपी करो अब तुम्हारा जो वेबसाइट बन रही है एसईओ के नाम से बन रही है ठीक है ना कोई फर्क नहीं पड़ता आप जाओ और इसको इसी लोग के बेस पे वो भी समय बता सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा लोकल कोड हमने जो ऊपर जाए बाहर में जाए बाहर में जाना चलो मुझे याद है लेक्चर इसके वाह सारे कोर्स इमरान खान के ऊपर वाह कल ही तरक्की तुम इमरान खान से इतना प्यार है अच्छा मेरे बच्चों अब सिर्फ जरा यहाँ पर आ जाओ मुझे पता मैं थोड़ा तेज चलूँ क्योंकि आप लोगों के पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत लंबा टाइम है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ मेरे बच्चों तुम लोगों को जो एक्टिविटी होगी मेरे बच्चे आपने ग्रुप में ऐड हो ना आपने ग्रुप में मैसेज कर देना है असाइनमेंट में से रिकॉर्डिंग में भी आप लोग आ जाएंगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और वो असाइनमेंट यहाँ पर ये है आप लोग ने बना के लेके आनी है कंप्लीट ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के लेके आनी है फंक्शनल होनी चाहिए कहानियां नहीं होनी चाहिए कंप्लीट ब्लॉगिंग वेबसाइट बिल्ड होनी चाहिए उसके ऊपर ब्लॉग्स होने चाहिए एक्चुअल ब्लॉग्स होने चाहिए जो भी आप जैसे भी हैं वो मुझे आप डाल के बना के दिखाओगे अगर नहीं बना के दिखाई तो आपके प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है यहाँ पर आते हैं अब ये मेरा हो गया मैंने पोस्ट कर दिया व्यू पोस्ट हो गया ठीक है डैशबोर्ड में आता हूँ मैं उठा लूं अबू जी का फोन है अच्छा अब यहाँ पर क्या है कि ये जो मेरे पास है अब मेरी वेबसाइट अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी वेबसाइट उर्दू पॉइंट से बहुत अच्छी वेबसाइट बन गई सिर्फ क्या करना है 3 ब्लॉग डालने से मेरी वेबसाइट जरा देखो आप लोग खुद कहोगे उर्दू पॉइंट से अच्छी वेबसाइट है जरा चेक करें मेरी वेबसाइट कोई मुकाबला मेरा उर्दू पॉइंट से नहीं है क्योंकि मेरी वेबसाइट उर्दू पॉइंट से ज्यादा बेहतर है चेक करो कैसा लग रहा है ब्लॉग ये चेक करो कैसा लग रहा है ब्लॉग कैसी है वेबसाइट मेरी उर्दू पॉइंट से अच्छी है ठीक है सीधी सी बात है यार दुनिया का जो मर्जी भी बंदा देखेगा वो यही कहेगा कि उर्दू पॉइंट से ज्यादा बेहतर है और अगर मैं तुम लोगों से उर्दू पॉइंट से और मजीद बेहतर के दिखाऊं थोड़ा यूनिक करके दिखाऊं तो मैंने क्या करना है मैंने यहाँ पर आना है और मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ और अब आप देखिएगा मेरी वेबसाइट उर्दू पॉइंट से 1000 गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगी चेक करें जरा कैसी है पता चलता है यार कितनी कोई अच्छी वेबसाइट किसने बनाई है ठीक है यहाँ तो कोई मसला मुझे सर जी डिफरेंट थीम्स लगा सकते हैं वैसे थीम क्या लगानी ये वेबसाइट ठीक बन गई और तुम्हें और क्या खराब करना है इसको जो थीम्स है नहीं लगा सकते इतना ही काफी है तुम देना ज्यादा बहना बह जाया करो ठीक है डन हो गया मेरे बच्चे ओके सर जी ये सर खान साहब तुम जो पीछे बैठे हो किधर के हो तुम केपी के जरा इधर ध्यान दो ये अच्छी वेबसाइट है
सर जी उसका ये अच्छी है? उर्दू पॉइंट की तरह वही फासला है। अच्छी है, इतनी गंदी है, इतनी गंदी, ऊपर से ब्लू रंग, ऊपर से मैं जिस बात पे तुम लोग को कह रहा था कि उर्दू पॉइंट ने की 4 उंगलियों की, मेरी तो 10 उंगलियों की स्पेस है इधर भी और इधर भी। खान साहब, मेकअप करना पड़ेगा। हाँ मेकअप करना पड़ेगा। और ये वेबसाइट बहुत गंदी है। उर्दू पॉइंट क्या, उर्दू पॉइंट से 200 दर्जे अच्छी है, ठीक है ना। अब मैंने इस वेबसाइट को उर्दू पॉइंट अच्छा बनाना है, मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने एड न्यू पे क्लिक करना है। एड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या सर्च करना है, म्यूजियम। आप लोग म्यूजियम सर्च करोगे, SIUM म्यूजियम सर्च करोगे, बस मैं 2 मिनट में म्यूजियम सर्च करेंगे, म्यूजियम की थीम एक्टिवेट करेंगे। मैं ये इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ताकि आप लोग ना ये इसको प्रैक्टिस कर सको पूरे वीक। थीम सर्च करने का सबसे आसान तरीका है, गूगल पे जाओ, फ्री थीम्स, जिनको फ्री ब्लॉगिंग थीम्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। मैं ये थीम एक्टिवेट करता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। अब मेरी वेबसाइट देखना, कमाल की वेबसाइट आपको दिखेगी। यहाँ पर चेक करें, ये वेबसाइट पे क्लिक कर लेंगे और ये चेक करें, ये चेक करें कैसी वेबसाइट है। ये क्या एरर आ गया? हाँ नहीं यार, रिफ्रेश तो करें यार, बिल्कुल ठीक है। क्या तुम लोग प्रेशर डाल रहे थे मुझे। ये चेक करो, लोडिंग स्टाइल चेंज, और ये चेक करो वेबसाइट है कि नहीं, कमाल हो गया। अब चेक करो, ब्रेकिंग न्यूज का टाइटल चल रहा है, यहाँ पर सैंपल पेज लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी चेंज करता हूँ, इसको अपनी मर्जी चेंज करता हूँ। यहाँ पर चेक करो न्यूज, और यहाँ पर चेक करो जितने न्यूज आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। कमाल की वेबसाइट। आप उर्दू पॉइंट की अच्छी है कि ये अच्छी है ना, कमाल की। दिस इज इट, ठीक है ना। तो अब ऐसी आप लोगों ने थीम सर्च करनी है, कोई भी अच्छी सी थीम इंस्टॉल करना होगा, सब ने सैटरडे को ब्लॉग वेबसाइट बना के लेके आनी है बच्चे। आप मैसेज कर देना ग्रुप के अंदर, ठीक है, डन हो गया। डिलीट करना। डेटाबेस अब मैं नहीं बता सकता क्योंकि लेक्चर ओवर हो गया है। हाँ ना, व्यू ने इसलिए तो आके बना दिया। मोहब्बत हो तो ऐसी मोहब्बत हो तो ऐसी। अच्छा एक चीज, सैटरडे को ना किसी ने भी जो है ना क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि सैटरडे को बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं भी नहीं बता रहा। सैटरडे को बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक ये, और दूसरा सबने क्या करना है कि हम लोग फाइन्स डिस्कस कर लो। फाइन जो है ना क्या क्या फाइन का सूरत हाल होनी चाहिए बच्चे, फाइन्स का हमने सैटरडे को डिस्कस करा, ठीक है। हाँ, अगर कोई छुट्टी करता है अनइन्फॉर्म, तो उसको फाइन क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ 2 बच्चे छुट्टी पे, वो उनका क्या फाइन होगा, क्या होगा, किस तरह होगा। जो असाइनमेंट नहीं करता उसका क्या फाइन होगा। मैं वैसे बताया तो असाइनमेंट जो नहीं करेगा उसको क्या होगा, 500 रुपए फाइन होगा, डन। तो ये पूरा वीक है, ठीक है। और ऐसा करना तुम लोग सैटरडे को ना सब लोग 100 रुपए ले आना, कुछ पार्टी शार्टी कर लेंगे भाई, ऐसे ही तो खाली पेट नहीं जाना अच्छा लगता ना। सर जी जो आज की क्लास है तो उसका ये वीडियो वो मुझे दे दो ना, यूजी मुझे दे दो।